जय गुरुदेव। ओम बालक मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ माता भद्रकाली की साधना, जिसे हर गृहस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है, भय रहित व निडर होकर संपन्न कर सकता है। ये साधना जो सौम्य साधना है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। YouTube पर पहली बार पूर्ण विधि विधान से इस साधना की गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह ऐसी साधना है जिसको संपन्न करने से इंसान हर दुख, संकट, आपदाओं व शत्रुओं से मुक्ति पा जाता है। माता भद्रकाली की उस पर असीम कृपा हो जाती है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखें और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में काली की उत्पत्ति भगवती जगदम्बा के ललाट से मानी गई है। महाकाली और भद्रकाली माता जगदम्बा के ही स्वरूप हैं। यद्यपि काली के असंख्य रूप हैं, फिर भी साधकों द्वारा प्रमुख रूप से काली के 3 स्वरूप भद्रकाली, शमशान काली तथा महाकाली की साधना की जाती रही है। वेदों में भी काली की स्तुति भद्रकाली के नाम से की गई है। माता काली साधना अपने आप में अद्वितीय एवं दुर्लभ साधना है। अनेकानेक साधक इस साधना को संपन्न करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। यदि सन्यासी हैं तो वो अपने आभ्यंतरिक उत्थान, साधनात्मक श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाता है। यदि वह गृहस्थ साधक है तो इस साधना को संपन्न कर अपने भौतिक जीवन की समस्त आपदाओं को समाप्त करके पूर्ण समृद्धिमय, ऐश्वर्यमय और शत्रु रहित हो कर बाधाओं का निवारण कर कष्ट, पीड़ा, दुख, तनाव से मुक्ति पाता है। अतः स्पष्ट है कि यह साधना जितनी सन्यासियों के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण गृहस्थ साधकों के लिए भी है। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भद्रकाली प्रयोग करें और आपका कार्य उसी क्षण ही संपन्न न हो। यह एक गोपनीय और अत्यंत दुर्लभ प्रयोग है, जिसे सभी साधकों को करना ही चाहिए। काली अत्यंत तीक्ष्ण साधना मानी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। काली की स्तुति साधना तीक्ष्ण व सौम्य दोनों ही रूपों में की जाती है। सन्यासी इसे शीघ्र संपन्न करने के लिए इसकी तीक्ष्ण साधना प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि गृहस्थ साधकों के लिए सौम्य प्रक्रिया विख्यात है। सौम्य स्वरूप की साधना करके हर गृहस्थ साधक आसानी से मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। काली की महाकाल की शक्ति के रूप में भी प्रार्थना करते हैं। काली के इस स्वरूप की साधना संपन्न करने से साधक में अतुलनीय शक्ति का संचार होता है। माता काली अपने दोनों हाथों में अभय और वर मुद्रा धारण किए हुए है, अर्थात वे अपने शुद्ध सात्विक साधक को निर्भयता और वर प्रदान कर उसकी अभिलाषाओं को पूर्ण करती है। काली के वर प्राप्त कर महाकाली से वर प्राप्त कर साधक में दृढ़ता, निर्भयता तथा साहस और संकल्प शक्ति का उद्भव होता है। दोस्तों, समाज में व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता ही है और तनाव से जूझता रहता है।
वह हर क्षण आकस्मिक संकट, बाधाओं और परेशानियों का सामना करता ही करता है। ऐसे में कभी कभी असफल होने पर वह इस सबसे अत्यधिक दुखी और तनावग्रस्त होकर जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है। इन सब परिस्थितियों से बच निकलने के लिए अनेकों प्रयास करता है, लेकिन दिन प्रतिदिन तनाव में फंसता ही चला जाता है। यदि साधक विभिन्न उपायों के साथ ही साथ माता भद्रकाली प्रयोग का सहारा लेता है तो इन विषम परिस्थितियों से मुक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है। माता भद्रकाली अपने सौम्य स्वरूप में विद्यमान रहकर साधकों की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। काली के करुणामय स्वरूप की रामकृष्ण परमहंस स्तुति किया करते थे। काली अपने भक्तों पर अत्यंत करुणा और कृपा करती हुई विराजमान रहती है। अतः काली के इस स्वरूप की साधना संपन्न कर साधक सभी आपदाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यह एक भ्रांति है कि साधना में यदि न्यूनता या कमी रह जाती है तो साधक को विपरीत परिणाम भोगने को मिलते हैं। लेकिन गृहस्थ साधकों को साधनाओं की सौम्य प्रक्रिया को ही अपनाना चाहिए, जिससे साधक का किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होता। वह अत्यंत निर्भयता से ये साधना संपन्न कर सकता है। पूर्ण श्रद्धा भाव से करने पर किसी प्रकार का कोई विपरीत फल उसे नहीं भोगना पड़ता है। वैसे भी माँ काली के ममतामय स्वरूप की साधना से साधक को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं उठानी पड़ती है। भद्रकाली प्रयोग संपन्न करने का प्रभाव तत्क्षण उसी समय दिखाई देता है। कभी कभी तो साधना काल में साधक जिस कार्य हेतु साधना संपन्न करने को बैठता है पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि वह साधना बीच में ही समाप्त न करे, वरन उसे पूर्णता के साथ संपन्न करें। दोस्तों, अब मैं आपको साधना की संपूर्ण प्रयोग विधि बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, आप माता भद्रकाली की ये साधना किसी भी एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, यानी एक पूर्णिमा से पहले और एक अमावस्या से पहले। आप किसी भी एकादशी से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। यह 3 दिवसीय साधना है, यानी आपको 3 दिन लगातार ये साधना करनी है। यह रात्रिकालीन साधना है, इसलिए रात्रि के 9 बजे बाद आप इस साधना को प्रारंभ करें। आपके पास एकांत कमरा हो जहां अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश न कर सके। स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं, केवल सफ़ेद वस्त्र ही पहनना है। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सामने चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। आपका आसन भी सफ़ेद रंग का ही होना चाहिए। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुजी का चित्र, माता महाकाली का चित्र तथा भद्रकाली यंत्र को स्थापित कर दें। भद्रकाली यंत्र पूजा सामग्री की दुकान से प्राप्त हो जाएगा तो ठीक है, वरना भोजपत्र पर लाल चंदन व अष्टगंध की स्याही बनाकर अनार की कलम से यंत्र बना सकते हैं। लाल चंदन और अष्टगंध में गुलाब जल या गंगा जल मिलाकर स्याही बना लें तथा दिन में ही अनार के पेड़ से एक टहनी तोड़कर चाकू की सहायता से कलम बना लें और बिना कटे फटे भोजपत्र पर यंत्र का निर्माण कर लें, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार से
आपको भोजपत्र पर यह यंत्र बनाना है, जो सावधानी पूर्वक बनाएं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है ठीक उसी प्रकार बनाएं। सबसे पहले आपको सुरक्षा घेरा बनाना है। अपने बाएं हाथ में थोड़े से चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए निम्न मंत्र को बोलना है। ओम परब्रह्म परमात्मने मम शरीरम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। स्क्रीनशॉट ले लें और इस रक्षा मंत्र को याद कर लें। यह सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है, बस इतना ही काफ़ी है। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद गुरु चित्र का पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद माता महाकाली के चित्र का पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। एक मिट्टी के कलश को गेहूं के छोटे से ढेर पर रखकर शुद्ध पानी से भर दें और उस पर एक पानी का नारियल लेकर उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर मोली से बांधे व अपनी श्रद्धानुसार 11 रुपये, 21 रुपये या 51 रुपये उसके ऊपर रख दें। यंत्र को चावल के ऊपर एक चौड़ी प्याली में रखना है। यंत्र का भी इसी प्रकार पूजन करना है। भोग में एक कटोरी चावल की खीर रखनी है। अब आपको अपने दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प बोलना है। हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, अमुक गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें। आज एकादशी से 3 दिवसीय माता भद्रकाली के सौम्य स्वरूप की साधना कर रहा हूँ। मेरे इस कार्य को अपना कार्य का नाम बोलें, जिस कार्य के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए तथा साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसा बोलकर संकल्प को जमीन पर छोड़ देना है और हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। इसके बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करनी है। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला अवश्य करनी है। गुरु मंत्र आप रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से ही करें। इसके बाद आपको माता भद्रकाली का ये ध्यान बोलना है। भीमाम भीमोग्र दृष्टांजन गिरी विलस्तुल्य कांतिम दशास्याम त्रिं शल्लोलाक्षी मालाम 10 ललित भुजाम पंक्ति पदांस्थथैव शूलम बाणम गदाम वे धनुरथ ददतीम शंख चक्रे भुषुंडीम वंदे काली कराग्रे परिधमसी युतम तामसीम शीर्षकम च। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान को अच्छी तरह से सावधानी के साथ और शुद्ध उच्चारण के साथ बोलें। इसके बाद आपने जो यंत्र बनाया है उसमें बीच में त्रिकोण बना हुआ है, उस पर कुमकुम से बिंदी लगाते हुए मंत्र बोलें ओम जयाय नमः। इसके बाद 8 पंखुड़ियाँ बनी हुई है, एक एक पंखुड़ी पर कुमकुम से बिंदी लगाते हुए क्रमशः आपको ये मंत्र बोलना है। और ये मंत्र आपको घड़ी की दिशा में पंखुड़ियों पर बिंदी लगाते हुए बोलना है। ओम विजयाय नमः एक पंखुड़ी पर बिंदी लगाएं, फिर दूसरी पंखुड़ी पर बिंदी लगाते हुए ओम अजिताय नमः, फिर तीसरी पर ओम अपराजिताय नमः, फिर चौथी पंखुड़ी पर ओम नित्याय नमः, पांचवी पंखुड़ी पर ओम विलासिन्ने नमः, छठी पंखुड़ी पर ओम दौग्ध्रय नमः और अघोराय नमः और
ओम मंगलाय नमः, ये मंत्र पढ़ते हुए 9 शक्तियों का आपको पूजन करना है। और ये 8 शक्तियों के मंत्र आप यहाँ से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी लिख सकते हैं। ये 9 शक्तियों के 9 मंत्र हैं जिनको आप एक एक पंखुड़ी पर बिंदी लगाते हुए कुमकुम की और आपको बोलना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इन्हें लिख लें और ध्यान में रखें। अब आपको सफ़ेद हक की माला से निम्न मंत्र की 51 माला मंत्र जप करना है। प्रतिदिन आपको मूल मंत्र की 51 माला करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम भम भद्राय नमः आगच्छ भम ओम। एक बार और पढ़ देता हूँ, ओम भम भद्राय नमः आगच्छ भम ओम। उच्चारण शुद्ध करना है। बहुत छोटा मंत्र है, स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिखकर मंत्र को अच्छी तरह से याद कर ले। मंत्र बहुत छोटा है दोस्तों, इसलिए याद भी जल्दी हो जाएगा। तो उच्चारण पर ध्यान देना है, उच्चारण गलत नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान का मंत्र और 9 शक्तियों के मंत्र जो है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आपको उतार लेना है। 51 माला मंत्र जप होने के बाद माला को चौकी पर रख दें, नमस्कार करके सो जाएं। साधना कक्ष में ही सोना है, जमीन पर सोना है। खीर का जो भोग लगाया है आपने, उसे अगले दिन आपको स्वयं को ही ग्रहण करना है, यानी बांटना नहीं है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें, स्त्री सहवास से दूर रहें। 3 दिन आपको व्रत रखना है, यानी 3 दिन तक आपको एक समय ही भोजन करना है। ये 3 दिवसीय साधना है। धैर्य पूर्वक व श्रद्धा के साथ में निडर होकर कीजिए। माता महाकाली ममता की देवी है। यह सौम्य साधना है। सौम्य साधना में वो कभी भी अनिष्ट कर ही नहीं सकती, इसलिए भयभीत नहीं होना है। 3 दिन की साधना समाप्ति के बाद समस्त सामग्री, महाकाली का चित्र, यंत्र, नारियल वो माला को बहते हुए पानी, नदी, तालाब में विसर्जित कर देना है। जब भी आपको किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो तो इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके जाएं। आपको उस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपके कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे। करके तो देखिए, एक बार इस साधना को करके देखिए। ये साधना दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली है। दोस्तों, करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं केवल आपके लिए मार्गदर्शक की ही भूमिका निभा सकता हूँ। माता भद्रकाली साधना की संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में आपके समक्ष रखी है। मैं कभी भी आधी अधूरी जानकारी प्रदान नहीं करता हूँ। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी आपको ये बात बताई है कि मेरे इस चैनल पर जो भी मंत्र प्रयोग बताऊंगा, जो भी साधना बताऊंगा, उनकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। एक भी बात या एक भी तथ्य मैं इन प्रयोगों में, इन साधनाओं में नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि YouTube पर अधिकांश 95% अधूरी जानकारियां प्रदान की गई है, लेकिन यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कीजिए इस बेहतरीन साधना को और अपने जीवन व परिवार को बाधाओं, परेशानियों, दुखों, संकटों से मुक्त कीजिए। अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ एक और बेहतरीन साधना प्रयोग। तब तक आप देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप सबका कल्याण हो। कल्याणमस्तु। जय गुरुदेव।